नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। योगी सरकार इन 22 शहरों में लॉन्च करने जा रही है आवासीय योजना। यूपी में घर खरीदने की चाह रखने वालों के लिए जल्द योगी सरकार विकल्प देने जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 22 शहरों में आवासीय योजना लॉन्च होंगी। योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब खेतों के पास लगेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आय होगी दोगुनी। उत्तर प्रदेश खाद्य उद्योग नीति 2023 के तहत अब 125 करोड़ रुपए के निवेश से 10 नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होंगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली कनेक्शन की दरें घटी, स्मार्ट मीटर के रेट भी हुए कम। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025 के अंतिम दिन बुधवार को प्रदेश के नए जिले में उपभोक्ताओं को अंतिम राहत दी है। बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया आसान करने के साथ ही कनेक्शन लागत कम किए जाने, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें कम कर दी हैं। यूपी के शिक्षकों के लिए एक और फरमान, 25,000 रुपए देकर करना होगा 6 महीने का ये कोर्स। आवेदन डेट बढ़ी। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में बीएड योग्यता वाले शिक्षकों के लिए अनिवार्यता 6 महीने के ब्रिज कोर्स की आवेदन तिथि 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तकनीकी अड़चनों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक विशेषकर 26 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त हुए। गैस सिलेंडर वितरण में नई ओटीपी व्यवस्था लागू, कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए एटा में नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बुकिंग के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिससे हॉकर को बताने पर ही सिलेंडर मिलेगा। यूपी रोडवेज का नया नियम, अब 25 सवारी होने पर ही चलेगी बसें, यात्रियों को हो सकती है दिक्कत। परिवहन निगम ने राजस्व हानि रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब बसें कम से कम 25 यात्री होने पर ही गंतव्य के लिए रवाना होंगी। पहले शाम रात में कम सवारियों के बावजूद बसें चलती थी, जिससे ईंधन खर्च और नुकसान होता था। इस नियम से यात्रियों को परेशानी हो सकती है, खासकर लोकल रूटों पर या ट्रेन पकड़ने वालों को। यूपी के युवाओं को आसानी से मिलेगा इस योजना का लाभ, योगी सरकार करेगी ये काम। यूपी के युवाओं को आसानी से इस योजना का लाभ मिलेगा। योगी सरकार युवाओं को कुशल बनाने का प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगी। भावुक हुए सीएम योगी, दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को दी श्रद्धांजलि, परिवारों से मिलकर बंधाया ढाढ़स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पीलीभीत बाईपास स्थित दिवंगत विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विधायक के स्वजन को संबोधना दी और करीब 15 मिनट तक वहां रुके। पीएम किसान 22वीं किस्त को लेकर किया है लेटेस्ट जानकारी। अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये किस्त फरवरी 2026 में जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की गई है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो हर 4 महीने में एक किस्त जारी की जाती है। इसी आधार पर अगली किस्त की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, अब लोग खुद ऑनलाइन पास करा सकेंगे अपने घर का नक्शा। योगी आदित्यनाथ न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि लोग अब अपने घर के नक्शे ऑनलाइन पास करा सकेंगे। सरकार ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, जिसे यूज करके ऑनलाइन अप्लाई करके खुद ऑनलाइन नक्शा पास करा सकेंगे। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत से ही यूपी बनेगा आत्मनिर्भर, पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी पंचायत राज मीटिंग बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का 9.67 लाख निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके संक्षेप में अब तक 4.79 लाख शौचालय निर्मित हो चुके हैं। लाडली बहन योजना 32वीं किस्त का इंतजार होगा खत्म, जल्दी खाते में आएंगे 1500 रुपए, किससे मिलेंगे। लाडली बहन योजना नए साल की शुरुआत हो चुकी है और पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 32वीं किस्त का इंतजार है। तो ये बता दें कि ये इंतजार अब जल्दी खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, मालूम हो कि इस योजना की राशि हर महीने के 1 से 15 तारीख के बीच आती है। रिटायर्ड शिक्षिका से 29 लाख की साइबर ठगी का कंबोडिया से कनेक्शन, वहां से आई थी वीडियो कॉल। बिजनौर में एक सेवानिवृत्त शिक्षिका तोजिया सुल्ताना से 29 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। जांच में सामने आया है कि ठगी के तार कंबोडिया से जुड़े हैं। ठगी की रकम मुंबई और दिल्ली के बैंक खातों में भेजी गई।
पेयजल परियोजना में लापरवाही पर 51 लाख का जुर्माना। अलीगंज में मई 2026 तक पूरा करने का आदेश। अलीगंज नगर में जल जीवन मिशन के तहत चल रही 24 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना में देरी और धीमी प्रगति पर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। निर्माण कार्य कर रही विद्युत जैन कंस्ट्रक्शन लखनऊ पर 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। परियोजना को मई 2026 तक हर हाल में चालू करने का निर्देश दिया गया है। कानपुर में खाद्य पदार्थों के 192 नमूने फेल, डीएम बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। कानपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता समीक्षा बैठक में 192 नमूने फेल किए गए हैं। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आईपीएल से बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान, इससे लेकर भाजपा के पूर्व एमएलए संगीत सोम ने दिया बड़ा बयान, बताया सनातनियों की जीत। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हें रिलीज करने का निर्देश दिया है। पूर्व भाजपा विधायक संदीप सोम ने इस फैसले को सनातनियों की जीत बताया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का हवाला देते हुए मुस्तफिजुर की भागीदारी का विरोध किया था और शाहरुख खान पर निशाना साधा था। काशी विश्वनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, 2025 में 7.2 करोड़ से अधिक ने किए दर्शन। गोवा और शिमला का रिकॉर्ड पीछे टूटा। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 में 7.26 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने दर्शन किए, जिसमें 80% युवा थे। नए साल पर 30 लाख से अधिक युवाओं ने बाबा दरबार में मत्था टेका। शीतलहर और कोहरे से आलू की फसल पर मंडराया झुलसा रोग का खतरा, किसानों को सतर्क रहने की सलाह। रघुनाथपुर सिवान के शीतलहर और कोहरे के कारण आलू की फसल पर झुलसा रोग का खतरा मंडरा रहा है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि तापमान में गिरावट और नमी से ये रोग फैलता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने जल निकासी, सही समय पर सिंचाई और मैनकोजेब जैसी दवाओं के छिड़कने और उपायों की सलाह दी। गन्ना पर्ची में सैनिकों को मिलेगी 20% की प्राथमिकता व्यवस्था एक की गई लागू। केन स्लिप इन यूपी। अब राष्ट्र सेवा के लिए सैनिकों सेनानियों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए सरकार की ओर से ये कोटा व्यवस्था की गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर होगा बड़ा बदलाव, 7 करोड़ का ये है मास्टर प्लान। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाने के लिए 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड क्षेत्र में 76,000 पेड़ लगाए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग के समझौते के तहत कार्य हो रहा है। 4 आईआईटी की देखरेख में होगा प्रदेश के सरकारी भवनों का निर्माण, सुधरेगी गुणवत्ता। गवर्नमेंट्स बिल्डिंग 25 से 100 करोड़ रुपए की लागत वाले भवनों को ऑडिट एएमयू सहित 4 तकनीकी संस्थान करेंगे। 11 प्रमुख राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों से 25 करोड़ रुपए तक के भवनों का ऑडिट कराई जाएगी। मेरठ, गाजियाबाद समेत ये 9 जिले दिल्ली में होंगे शामिल। राज्यसभा संसद तक पहुंची ग्रेटर दिल्ली की मांग। भारतीय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार त्यागी ने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात की। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को दिल्ली में विलय कर ग्रेटर दिल्ली प्रदेश नामक पूर्ण राज्य बनाने की मांग की है। वाजपेयी ने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजने पर सहमति जताई। सैन्य सेवा के दौरान बीमारी पर पूर्व सैनिकों को मिलेगी दिव्यांग पेंशन। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व सैनिकों की दिव्यांग पेंशन पर केंद्र सरकार की याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती के समय स्वास्थ्य सैनिक को सेवा के दौरान बीमारी होने पर उसे सैन्य सेवा से संबंधित माना जाएगा। मेडिकल बोर्ड की टिप्पणी के आधार पर पेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता है। 20 से 40% दिव्यांग को 50% मानकर पेंशन और पूरे एरियर का लाभ मिलेगा। माघ मेला 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं का स्मार्ट साथी बनेगा मेला रेल सेवा ऐप। एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सुविधाएं। रेलवे ने माघ मेला 2026 के श्रद्धालुओं के लिए मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप प्रयागराज के संगम स्नान के आने वाले लाखों यात्रियों को ट्रेन शेड्यूल, मेडिकल सहायता, स्टेशन सुविधाओं और खोया पाया केंद्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करेगा। कानपुर के इन इलाकों को दूषित पानी से मिलेगी निजात। 15,000 अवैध कनेक्शनों पर चलेगा जलकल का हंटर। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर जलकल विभाग ने दूषित जलपूर्ति की समस्या से निपटने की तैयारी की है। शहर में 15,000 अवैध कनेक्शन, लीकेज और नालियों से गुजर रहे पाइप दूषित पानी के कारण बन रहे हैं। जलकल की टीमें सोमवार से सर्वे कर अवैध कनेक्शन काटेंगी।
आयुष विश्वविद्यालय में 50 लाख की औषधियों का उत्पादन, स्वचालित मशीनों से बड़ी क्षमता। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की फार्मेसी में स्वचालित मशीनों के उपयोग से औषधि उत्पादन क्षमता बढ़ी है। 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 50 लाख रुपए की मूल औषधियों का उत्पादन हुआ है। बिहार में बुजुर्गों को अब घर पर मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्यमंत्री नीतीश ने की नई योजना की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की घोषणा की योजना की है। ये 7 निश्चय 3 पहल का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2025-30 तक राज्य को विकसित बनाना है। स्वास्थ्य विभाग को नर्सिंग, पैथोलॉजी, बीपी, ईसीजी, फिजियोथेरेपी और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं प्राथमिकता से लागू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने इस संबंध में नागरिकों को सुझाव मांगे हैं। बिहार में पीएम आवास योजना का वेरिफिकेशन तेज, इन लोगों का क्या कट जाएगा नाम। रामपुर प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस 2024 सूची का व्यापक भौतिक सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। विशेष टीमें सभी 9 पंचायतों में घर घर जाकर लाभुकों की पात्रता की गहन जांच कर रही हैं। पश्चिम बंगाल संदेश खाली में टीएमसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भीड़ हमला, 6 जवान घायल। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी के 2 गुटों की झड़प के बाद पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। ये घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तराखंड में उबाल, दून डीएम ऑफिस में घुसे प्रदर्शनकारी, रुद्रपुर में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने और सर्वोच्च न्यायालय से सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच को लेकर उत्तराखंड में व्यापक प्रदर्शन किया। देहरादून में पुतला दहन हुआ और डीएम कार्यालय में घुसने का प्रयास किया गया। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना कितना महंगा, ये जानिए सही फीस। सरकारी खाते में आते हैं इतने रुपए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया और शुल्क के बारे में बताता हूं। केवल मोबाइल नंबर बदलने पर 75 रुपए का शुल्क लगेगा, लेकिन यदि बायोमेट्रिक अपडेट किए जाएं तो ये निःशुल्क है। बेंगलुरु का भारी ट्रैफिक और 75% रिजेक्शन के बाद खड़ा हुआ था रैपिडो, ओला, उबर से ऐसी छिनी नंबर 1 की बादशाहत। रैपिडो की यात्रा 2015 में बेंगलुरु के ट्रैफिक से प्रेरित होकर शुरू हुई थी। अरविंदा साका, पवन कुल्लुपट्टी और एनसीआर ऋषिकेश ने इसे स्थापित किया था। 75 फंडिंग रिजेक्शन के बाद उन्हें पवन मुजाल से पहला निवेश मिला। 2024 में 1.1 बिलियन के मूल्यांकन के साथ रैपिडो ने यूनिकॉर्न दर्ज हासिल किया। भारत बना तीसरी सबसे बड़ी रक्षा शक्ति, 2026 में 30,000 करोड़ के पार होगा डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत 2025 में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों और ड्रोन रोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 2026 में रक्षा बजट में 20 से 25% वृद्धि की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप 2026, भारत श्रीलंका से लेकर साउथ अफ्रीका तक इन देशों ने किया अपने स्क्वाड का ऐलान। 7 फरवरी 2026 से T20 वर्ल्ड कप का रोमांच भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी से शुरू होगा। भारतीय टीम गत चैंपियन बनकर मैदान में उतरेगी। इस बार 20 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। अब तक कई टीम अपने स्क्वाड की घोषणा कर चुकी हैं। अधिकांश टीमों ने प्रारंभिक स्क्वाड की घोषणा की है, जिसमें 31 जनवरी तक बदलाव कर सकते हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट जनवरी में इस दिन होगी लॉन्च, जानिए क्या है बड़े बदलाव। टाटा मोटर्स जल्द ही टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है, जिसका अनावरण 13 जनवरी 2026 को होने की उम्मीद है। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अपडेट हेडलाइट्स और आयल व्हील्स और प्रीमियम इंटीरियर फीचर्स शामिल हैं। कहीं खाली ना हो जाए आपका बैंक अकाउंट, यूपीआई पेमेंट ऐप करते हैं इस्तेमाल, तो इन सेफ्टी टिप्स को ना करें इग्नोर। यूपीआई पेमेंट्स के जरिए आजकल पेमेंट करना काफ़ी आसान हो गया है। चाय की दुकान से लेकर ऑटो, टैक्सी, हर जगह यूपीआई पेमेंट किए जाते हैं। किसी को दूर बैठे पैसे भेजना हो या किसी क्यूआर को पेमेंट करना, सब कुछ संभव है। लेकिन इसी आसानी की वजह से डिजिटल फ्रॉड के केस भी बढ़ते हैं। ऐसे में आपको अपना पिन किसी को नहीं बताना है। बैंकिंग सेक्टर पर एआई का साया, 2030 तक जा सकती हैं 2 लाख से ज्यादा नौकरियां। एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिली है कि एआई की वजह से यूरोपीय बैंकों में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो सकती हैं। मॉर्गन स्टैनली के एक एनालिसिस में दावा किया गया है कि यूरोप में 35 बड़े बैंक सहित वहां के लेजर अगले 5 वर्षों में अपनी टोटल वर्कफोर्स में 10% की कटौती कर सकते हैं।
जेएसएससी जेल बॉर्डर भर्ती 2025 जेल बॉर्डर के 1733 पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू। 10वीं पास युवाओं के लिए मौका। जेएसएससी की ओर से जेलर बॉर्डर में कुल 1733 पदों पर रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 8 फरवरी तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए कक्षा 10वीं पास अनिवार्य है। यूआईडीआई की ओर से छात्रों को शानदार मौका, जीत सकते हैं 2 लाख रुपए। हैकथॉन में लेना होगा हिस्सा। यूआईडीएआई और एनआईसी की ओर से आधार डेटा पर आधारित ऑनलाइन हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश भर के छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीत सकते हैं। ये हैकथॉन पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही विजेताओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों के लिए घर मिलने की प्रक्रिया शुरू। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2026 के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को घर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये योजना का उद्देश्य हर गरीब परिवार को सुरक्षित और किफायती घर उपलब्ध कराना है। हरदोई धान खरीद घोटाला, फर्जी सत्यापन कर 450 किसानों से खरीदा 2500 क्विंटल धान, 4 लेखपाल निलंबित। शाहाबाद में फर्जी सत्यापन कर 2500 क्विंटल धान की अवैध खरीद करने के मामले में 4 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है। जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। नए साल के पहले ही दिन यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। नए साल के पहले ही दिन यूपी में तबादला एक्सप्रेस चली। योगी सरकार ने 21 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। इसमें कई आईएएस अफसरों को प्रमोशन भी हुआ है।